1 radically. यकसर, बिल्कुल, असलना, कतन, बुनियादी तौर पर, इनकलाबी तौर से, असासी तौर पर, शदीद तौर पर, इंतहा पसंदाना अंदाज से, एक ऐसे तरीके से जो किसी चीज़ के सबसे बुनियादी और अहम हिस्सों से मुताल्लिक है, मुकम्मल और तफसीली अंदाज में, एक ऐसे तरीके से जो नया, मुख्तलिफ और बहुत अच्छा असर होने का इम्कान है। 2 devastatingly. तबाहकुन तौर पर, एक ऐसे तरीके से जो बहुत ज़्यादा नुकसान और तबाही का सबब बनता है। बहुत मुतासिर कुन और ताकतवर अंदाज में कहा जाता था कि कोई सूरत हाल हकीकत आपको हैरान और बहुत अफसरदा कर देती है। 3 insightful. आगाह, बसीर, साहिब बसीरत, साहिब इदराक, बसीरत शियार, दिक्कत नज़र का हामिल। 4 collapse. बेहमती, मात, गिर पड़ना, ढेर हो जाना, हिम्मत हार जाना, जवाब दे देना, किसी शदीद बीमारी के बाद कमजोरी बखर जाना, टूट जाना, किसी निज़ाम, तंजीम, कारोबार वगैरह की अचानक नाकामी। 5 inevitability. सूरत हाल ऐसी हो कि किसी चीज से बचा रोका नहीं जा सकता। एटलपिन, नागरिजी, लुजूम, हुत्मियत, लाबिदेत। 6 breakup. सुकूत, खात्मा, इंतशार। 7 secessionist. अलहदगी की हिमायत, ऐसे मुंसलिक इफ्तिराकी, खुरूज, एतजिली, अलहदगी पसंद। 8 insurgency. बगावत, फसाद, फितना, सरकशी, बाढ़, सैलाब, ताकत के जरिए किसी मुल्क का कंट्रोल हासिल करने की कोशिश। 9 unquestionably. बिलाशुबा, बिला हुज्जत, यकीनी तौर पर, मुस्लिमा तौर पर, बेशक। 10 intervene. हाइल होना, बीच में आना, मुदाखलत करना, दरमियान आना, वक्फा दरमियान आना। 11 separatist. अलहदगी पसंद, अलहदा हो जाने वाला, मुतज़िल, फिरका पसंद, इफ्तिराक पसंद। 12 revolution. दौरान, गर्दिश, इनकलाब, काया पलट, सियासी इनकलाब, चक्कर, दूर, महवरी गर्दिश, गर्दिशा अमल। 13 extremist. इंतहा पसंद, सियासी या मजहबी उमूर में शिद्दत पसंद, कट्टर, खुसूसन तशद्दुद पर उकसाने वाला। 14 implode. मरकज में गिरने के लिए, एक तंजीम, एक निज़ाम वगैरह अचानक और मुकम्मल तौर पर नाकाम होना, अंदर की तरफ फटना, अंदरूनी धमाका करना, धमाके के जरिए आवाज पैदा करना। 15 mercenary. भाड़े का सिपाही, अपना नफा सोचने वाला, जरपरस्त, किराए का, भाड़े का, जर खरीद कारकुन, पैसे का लालची, सिर्फ इस रकम में दिलचस्पी रखते हैं जो अब किसी सूरत हाल से हासिल कर सकते हैं। एक फौजी जो किसी भी मुकागिरों के लिए लड़ेगा जो अदायगी की पेशकश करता है। 16 critically. तनकीदी तरीके से, अच्छी तरह देखभाल कर, जांच परख से, ठीक वक्त पर, नाजुक हालत में, नाकिदाना। 17 extraordinarily. गैर मामूली तरीके से, गैर मामूली हद तक, नुमायां तौर से, बेहद, खास अंदाज से। 18 inefficient. नाअहल, काहिल, मजहूल, निकम्मा, बेसलाहियत, बेनतीजा, लाहासिल, इक्तिसादी तौर पर मतलूबा नताइज पैदा न करने वाला। 19 unregulated. गैर मुंज़बित, बिला नज़्मो ज़ब्त, बेतरतीब, गैर मुनज़्ज़म, बेज़ाब्ता। 20 urbanization. शहरकारी, शहरी या शहर बनाने का अमल, शहरी रंग पैदा होने का अमल, शहरी बनाया जाना, शहरी खुसूसियात का पैदा किया जाना।
22 Flourish. तरक्की करना, सरसब्ज होना, फलना फूलना, कामयाब जिंदगी बसर करना। रंगीन इबारत लिखना, बाले नदी पर होना, उरूज पर होना, फखरिया नुमाइश, सजावट, आराइश। 23 Dysfunctionality. गैर फ़ाल, गैर फ़ाली। 24 Elitist. खवास की हुक्मरानी के नज़रिए का हामी। कोई शख्स जो इस बात पर यकीन रखता है कि कुछ चीज़ों को सिर्फ अमीर तरीन या बेहतरीन तालीम याफ्ता लोगों के जरिए कंट्रोल अमलकियत होना चाहिए। 25 Unsustainable. गैर पायदार, नाकाबिल बर्दाश्त, जिससे सहारा या मदद ना दी जा सकी। 26 Descend. नाजिल होना, आतुरना, नीचे आना, अचानक हमला करना। वर्षे में मलना, नस्ल से होना। 27 Initiate. शुरू करना, आगाज करना, इब्तिदा करना, चलाना, पहल करना। किसी को किसी चीज की वजाहत करना और स्लैश उन्हें पहली बार उसका तजर्बा करना। किसी को किसी खास गिरोह का रुकन बनाना, खास तौर पर किसी खुफिया तकरीब के हिस्से के तौर पर। 28 Legitimize. सही होना, जायज करार देना, मुबाह ठहराना, जायज करना, ठीक करना। 29 Devise. ईजाद करना, तरकीब करना, कुछ नया या कुछ करने का नया तरीका ईजाद करना। 30 Wield. इख्तियार होना, तसल्लुत रखना, काबू में रखना, कब्जे में रखना, इंतजाम करना, हुकूमत करना, हुक्म चलाना। ताकत इख्तियार इस्तेमाल करना, किसी चीज को पकड़ने के लिए, इसे हथियार आले के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए तैयार। 31 Coercive. जबरी तरीके, जाबिराना, तहदीदी, जबरदस्त, तशद्दुद आमेज। 32 Bureaucrat. ज़ाब्ता परस्त, तहलकार, सरकारी मुलाजिम, कट्टर दफ्तरी हाकिम। किसी इदारे या सरकारी महकमे में काम करने वाला अफसर, खास तौर पर वो जो महकमे के कवानीन पर सख्ती से अमल करता हो। 33 Mobilization. हालत जंग, लामबंदी, तैयारी, तंजीम, फौज को हरकत में लाने का अमल, फौजों का इज्तिमा, राय आमा की बेदारी। 34 Moneyed. अमीर, दौलतमंद, मालदार। 35 Anarchic. किसी मुल्क, तंजीम वगैरह का जिसकी कोई हुकूमत, हुक्मा कंट्रोल ना हो। लाकानूनियत वाला, लाकानून, बेआइन। 36 Unmanageable. काबू से बाहर, नाकाबिल इंतजाम, जिस पर काबू पाना, काबू में रखना या संभालना मुश्किल हो। 37 Rigorously. सख्ती से, दुरुस्ती से, संदिलाना तौर पर, तफसील पर बहुत ज्यादा तवज्जो के साथ। 38 Decaying. जवाल पजीर, खस्ता हाली। 39 Expunge. महव करना, मिटा देना, खारिज करना, कलम जद कर देना, तहरीर मिटाना। 40 Mobilize. लामबंदी करना, गर्दिश में लाना, मुनज़्ज़मा तैयार करना है, हरकत में लाना, हरकत के काबिल बनाना। मुतहर्रिक होना, तलाश करना और इस्तेमाल करना। जंग के लिए फौज तैयार करना, लोगों को किसी चीज की हिमायत करने के लिए मुनज़्ज़म करना या किसी तंजीम के एक हिस्से को किसी खास मकसद के लिए तैयार करना। 41 Hegemony. सियादत, क़ियादत, हफ्त, गलबा की कैफियत, सरदारी, बरतरी, हुक्मरानी। किसी खास ग्रुप के अंदर एक मुल्क, तंजीम वगैरह का दूसरे ममालिक पर कंट्रोल वगैरह। For a revolution to break out, it is not enough for the lower classes to refuse to live in the old way. It is necessary also that the upper classes should be unable to live in the old way. Lenin.
The recent narratives of imminent collapse and inevitable need for radical change, propounded by Miftah Ismail and Shahid Khaqan Abbasi, remind me of my recurring conversations with my wife. I recently again explained to her that if things in Pakistan do not radically change, collapse is imminent. My wife's response was devastatingly insightful. She reminded me that I had propounded the same analysis of imminent collapse and the inevitable need for radical change for the last 2.5 decades, but still Pakistan had neither collapsed nor had the inevitability of radical change emerged. Neither breakup nor collapse but violent chaos. Anyone who bases his theory, or need, for radical change on the premise that unless radical change occurs, Pakistan will either break up or collapse, will be disappointed. Firstly, at present, the only secessionist movement in Pakistan is the Baloch insurgency. Despite their unquestionably legitimate complaint of being treated as a colony in their own country, they neither have the military capacity nor will any international power intervene on their behalf to defeat the Pakistani state. They will continue to be a violent problem for the Pakistani state, like the Kurdish separatist movement in Turkey. Secondly, as Theda Skocpol in her book States and Social Revolutions explains, external wars and their connected fiscal crises lead to social revolutions. Although Pakistan is involved in a low-intensity conflict, or Cold War, with both India and elements from Afghanistan, there appears to be little possibility of a full-scale war with India or that of extremist religious elements like the TTP defeating the Pakistani state. These conflicts will continue to bleed Pakistan, but the country will not collapse because of these conflicts. Pakistan is imploding, and its future is not breakup or collapse, but more violence and chaos. Thirdly, will the fiscal crisis lead to a collapse? Our history shows that Pakistan's utility as a mercenary state for international forces, especially in this critically important geopolitical region and also as a nuclear power, has always provided a reason to financially bail out Pakistan, as happened under Ayub, Zia, Musharraf, and even under the post-2008 democratic regimes. The most likely scenario is that we are entering a period of continuous severe economic crises and political chaos with unending Game of Thrones battles between the PTI and other political parties, ever-increasing terrorism by Baloch separatist and religiously motivated extremists, international and regional semi-isolation, an extraordinarily corrupt and inefficient state, and collapsing societal institutions in the face of unchecked population explosion and unregulated urbanization, while our human development indicators get progressively even worse. Pakistan is imploding, and its future is not breakup or collapse, but more violence and chaos. Lovers of the status quo, this raises the key Leninist question cited above: why are our ruling elites able to survive and flourish by maintaining their old ways/status quo despite the ever-increasing dysfunctionality and crisis of both state and society? Most analysts think that the Pakistani ruling elites are either too incompetent to comprehend solutions, or selfish, with mollified intentions, or both. But the answer lies elsewhere. Firstly, the current status quo of a corrupt, inefficient, elitist and anti-people Pakistani state is being sustained because it guarantees the political and bureaucratic power of these elites. So why would they change something which benefits them? Secondly, all ruling elites have mollified intent or are selfish, or both. But similar elites in other countries have historically reformed themselves in order to remain the ruling elite because the old order was unsustainable. Angels will not descend from the skies to govern us. Thirdly, these elites have seen it all, namely, fiscal crisis, wars, terrorism, crime, an inefficient state and the worst social indicators, but, despite this, they have still survived and flourished. So why reform? Agents of change, not solutions. There is always hope for change in countries like Pakistan because such ruling elites have neither the capacity for complete repression of dissent nor the intelligence, in their own self-interest, to initiate at least some reform to legitimize their elitist rule. Moreover, the answer doesn't lie in devising new solutions to our old problems, as examples from other developed countries provide a complete roadmap solution to building a democratic and modern state. Rather, the answer lies in identifying the agents of change.
Power within contemporary Pakistan is wielded by 8 actors and divided into coercive and surveillance power, military establishment, executive and legislative power, politicians and bureaucrats, constitutional and legal power, judiciary, narrative power, media, political mobilization power, middle class, especially youth and women, economic power, the moneyed elite, fatwa power, old and new religious leaders, and anarchic power, terrorists and secessionists. Meanwhile, the ruling elite in Pakistan is broadly composed of 2 cooperating but also conflicting groups, a status quo elite that doesn't want to change, and a selfish but enlightened elite, within the military, politicians, bureaucracy, judiciary, media, moneyed and old religious elite circles, which realizes that this country is becoming unmanageable and unlivable for them and their children. This latter group also feels ashamed of being viewed as a failed and beggar nation internationally. This selfish enlightened elite needs to rigorously push for radical reform from within the state and should refuse to support this decaying status quo. In other words, they must expunge this status quo from the power structure. But this selfish enlightened elite will only succeed if the middle classes mobilize themselves against the status quo. The middle classes are the greatest losers in this continuing status quo, as they are neither part nor beneficiaries of the ruling elites. The middle classes are the new societal agents of change, as Asim Sajjad rightly argues in his book The Struggle for Hegemony in Pakistan, and this middle-class power is also evident in the rise of the PTI and the successful lawyers' movement. Will change happen? The answer really lies within each one of us. The writer is a lawyer. Published in Dawn, January 28, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. इनकलाब बर्पा होने के लिए निचले तबके के लिए ये काफ़ी नहीं है कि वो पुराने तरीके से जिंदगी गुजारने से इनकार कर दे। ये भी ज़रूरी है कि ऊंचे तबके पुराने तरीके से जिंदगी गुजारने से कासिर रहे। मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से पेश करदा ज़वाल और इनकलाबी तब्दीली की नागुज़ीर ज़रूरत के हालिया बयानिया मुझे अपनी अहलिया के साथ बार बार होने वाली गुफ्तगू की याद दिलाते हैं। मैंने हाल ही में उन्हें एक बार फिर समझाया कि अगर पाकिस्तान में हालात बुनियादी तौर पर तब्दील नहीं हुए तो तबाही नागुज़ीर है। मेरी बीवी का जवाब तबाकुन तौर पर बसीरत अफरोज़ था। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि मैंने गुज़िश्ता 2.5 दहाइयों से आने वाले ज़वाल और इनकलाबी तब्दीली की नागुज़ीर ज़रूरत का यही तज़िया पेश किया था, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ना तो टूट अलिफ था और न ही इनकलाबी तब्दीली का नागुज़ीर होना सामने आया था। न टूटना और न ही टूटना बल्कि पुरतशद्दुद अफरातफरी, जो कोई भी अपने नज़रिए या ज़रूरत को इस बुनियाद पर बुनियाद बनाता है कि जब तक इनकलाबी तब्दीली नहीं आएगी पाकिस्तान तो टूट जाएगा, मायूस हो जाएगा। पहली बात तो यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में वाहिद अलहदगी पसंद तहरीक बलूच शोरिश है। अपने ही मुल्क में एक कॉलोनी के तौर पर बर्ताव की उनकी बिलाशुबा जायज़ शिकायत के बावजूद उनके पास ना तो फौजी सलाहियत है और न ही कोई बैन अल-अक़वामी ताकत पाकिस्तानी रियासत को शिकस्त देने के लिए उनकी तरफ से मुदाखलत करेगी। वो तरकिये में कुर्द अलहदगी पसंद तहरीक की तरह पाकिस्तानी रियासत के लिए एक पुरतशद्दुद मसला बने रहेंगे। दूसरी बात, जैसा कि थीडा स्कोपूल ने अपनी किताब स्टेटस एंड सोशल रिवॉल्यूशंस में वजाहत की है कि बैरूनी जंगें और उनसे मुंसलिक माली बहरान समाजी इनकलाबात का बाइस बनते हैं। अगरचे पाकिस्तान भारत और अफगानिस्तान के अनासिर दोनों के साथ कम शिद्दत के तनाज़े या सर्द जंग में मुलव्वस है, लेकिन भारत TTP जैसे इंतहा पसंद मजहबी अनासिर की जानिब से पाकिस्तानी रियासत को शिकस्त देने के लिए मुकम्मल जंग का इम्कान बहुत कम दिखाई देता है। ये तनाज़ात पाकिस्तान का खून बहाते रहेंगे, लेकिन इन तनाज़ात की वजह से मुक्तबा नहीं होगा। पाकिस्तान ज़वाल पजीर है और इसका मुस्तकबिल टूटना नहीं बल्कि मज़ीद तशद्दुद और अफरातफरी है। तीसरी बात यह कि क्या मालियाती बहरान तबाही का बाइस बनेगा। हमारी तारीख बताती है कि बैन अल-अक़वामी ताकतों के लिए किराए की रियासत के तौर पर पाकिस्तान की इफ़ादियत, ख़ास तौर पर इस इंतहाई अहम जोग्राफियाई सियासी खित्ते में और एक जौहरी ताकत के तौर पर
हमेशा पाकिस्तान को माली तौर पर सहारा देने की एक वजह फराहम करती रही है, जैसा कि अयूब, जिया, मुशर्रफ और यहाँ तक कि 2008 के बाद की जमहूरी हुकूमतों के दौर में भी हुआ था। सबसे ज्यादा इम्कानी मंजरनामा यह है कि हम मुसलसल शदीद माशी बहरानों और सियासी अफरातफरी के दौर में दाखिल हो रहे हैं, जिसमें PTI और दीगर सियासी जमातों के दरमियान न खत्म होने वाली लड़ाई, बलोच अलहदगी पसंद और मजहबी बुनियादों पर सरगर्म इंतहा पसंदों की तरफ से बढ़ती हुई दहशतगर्दी, बैन अल-अक़वामी और इलाकाई नीम तन्हाई, एक गैर मामूली बदउनवान और नाअहल रियासत और बेलगाम आबादी के धमाके और बेज़ाब्ता शहरकारी के सामने मुआशरती इदारों का ज़वाल शामिल है। इंसानी तरक्की के इशारे बतदरीज बदतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान ज़वाल पजीर है और इसका मुस्तकबिल टूटना नहीं बल्कि मज़ीद तशद्दुद और अफरातफरी है। स्टेटस को से महब्बत करने वाले इससे लेनिस्ट का अहम सवाल उठता है, जिसका ऊपर जिक्र किया गया है कि रियासत और मुआशरे दोनों की बढ़ती हुई बेकायदगी और बहरान के बावजूद हमारी हुक्मरान अशराफिया अपने पुराने तरीकों / स्टेटस को बरकरार रखकर जिंदा रहने और फलने फूलने के काबिल क्यों हैं। ज्यादातर तज्जियाकारों का ख्याल है कि पाकिस्तानी हुक्मरान अशराफिया या तो हल समझने के काबिल नहीं है या खुद गरज बदनीयती पर मबनी है, दोनों। लेकिन इसका जवाब कहीं और है। सबसे पहले एक बदउनवान, नाअहल, अशराफिया और अवाम दुश्मन पाकिस्तानी रियासत की मौजूदा हैसियत बरकरार है क्योंकि इन अशराफिया की सियासी और ब्यूरोक्रेटिक ताकत की जमानत देती है। तो वो किसी ऐसी चीज को क्यों तब्दील करेंगे जिससे उन्हें फायदा हो। दूसरी बात यह है कि तमाम हुक्मरान अशराफिया बदनीयती पर मबनी अज़ाइम रखती है, या खुद गरज है, या दोनों। लेकिन दूसरे ममालिक में इसी तरह की अशराफिया ने तारीखी तौर पर हुक्मरान अशराफिया को बरकरार रखने के लिए अपनी इस्लाह की है क्योंकि पुराना निज़ाम नाकाबिल बर्दाश्त था। फरिश्ते हम पर हुकूमत करने के लिए आसमान से नहीं उतरेंगे। तीसरी बात यह है कि इन अशराफिया ने यह सब कुछ देखा है, यानी मालियाती बहरान, जंगें, दहशतगर्दी, जराइम, एक नाअहल रियासत और बदतरीन समाजी इशारे, लेकिन इसके बावजूद वो अब भी जिंदा और फले फूले हैं। इस्लाहात क्यों? तब्दीली के एजेंट हल नहीं। पाकिस्तान जैसे ममालिक में हमेशा तब्दीली की उम्मीद रहती है क्योंकि ऐसी हुक्मरान अशराफिया के पास ना तो इख्तिलाफ राय को मुकम्मल तौर पर दबाने की सलाहियत है और ना ही जहानत अपने ज़ाती मुफाद में है कि वो अपनी अशराफिया की हुक्मरानी को कानूनी हैसियत देने के लिए कम अज कम कुछ इस्लाहात का आगाज करे। मजीद बरा इसका जवाब हमारे पुराने मसाइल के नए हल तलाश करने में नहीं है, जैसा कि दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक की मिसालें एक जमहूरी और जदीद रियासत की तामीर के लिए एक मुकम्मल रोड मैप हल फराहम करती हैं, बल्कि इसका जवाब तब्दीली के एजेंटों की शनाख्त में मुज़मर है। मुआसिर पाकिस्तान में इक़्तिदार को 8 अनासिर चलाते हैं और उनमें तकसीम किया जाता है: जबरी और निगरानी की ताकत, फौजी इस्टेब्लिशमेंट, एग्जीक्यूटिव और कानून साजी की ताकत, सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स, आईनी और कानूनी ताकत, अदलिया, बयानिया ताकत, मीडिया, सियासी मुतहर्रिक ताकत, मुतवस्सित तबका, खास तौर पर नौजवान और ख़वातीन, माशी ताकत, दौलतमंद अशराफिया, फतवा ताकत, पुराने और नए मजहबी रहनुमा और इंतशार पसंद ताकत, दहशतगर्द और अलहदगी पसंद। दरियासना पाकिस्तान में हुक्मरान अशराफिया बड़े पैमाने पर 2 ताउन करने वाले लेकिन मुतज़ाद गिरोहों पर मुश्तमिल है। एक ऐसी अशराफिया जो तब्दील नहीं होना चाहती और एक खुद गरज लेकिन रोशन ख्याल अशराफिया, फौज, सियासतदान, ब्यूरोक्रेसी, अदलिया, मीडिया, पैसेदार और पुराने मजहबी अशराफिया हलकों के अंदर, जो ये महसूस करती है कि यह मुल्क उनके और उनके बच्चों के लिए नाकाबिल बर्दाश्त और नाकाबिल रहाइश होता जा रहा है। मुअख्खर जिक्र गिरोह को बैन अल-अक़वामी सतह पर एक नाकाम और भिखारी कौम के तौर पर देखे जाने पर भी शर्मिंदगी महसूस होती है। इस खुद गरज रोशन ख्याल अशराफिया को रियासत के अंदर से इनकलाबी इस्लाहात के लिए सख्ती से जोर देने की ज़रूरत है और इसे इस ज़वाल पजीर सूरत हाल की हिमायत करने से इनकार करना चाहिए। दूसरे लफ्ज़ों में, इन्हें इक़्तिदार के ढांचे से इस स्टेटस को ख़त्म करना होगा। लेकिन यह खुद गरज रोशन ख्याल अशराफिया सिर्फ इसी सूरत में कामयाब होगी जब मुतवस्सित तबका स्टेटस को के खिलाफ खुद को मुतहर्रिक करेगा। इस मुसलसल सूरत हाल में मुतवस्सित तबका सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाला है क्योंकि वो ना तो हुक्मरान अशराफिया का हिस्सा हैं और ना ही फायदा उठा रहे हैं। मिडिल क्लास तब्दीली के नए समाजी एजेंट हैं,
जैसा कि आसिम सज्जाद ने अपनी किताब पाकिस्तान में बालादस्ती की जिदोजहद में दुरुस्त तौर पर कहा है, और ये मुतवस्सित तबके की ताकत पीटीआई के उरूज और कामयाब वकला की तहरीक में भी वाज़ेह है। क्या तब्दीली आएगी? इसका जवाब वाकई हम में से हर एक के अंदर है। मज़मून निगार एक वकील हैं। अखज़ शुदा बतारीख 28 जनवरी 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.